नमस्कार साथियों, हरियाणा न्यूज और करंट अफेयर के एक और नए सेशन में मैं विकास यादव मेरे यूट्यूब चैनल जी के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 7 जुलाई 2023 है और हिंदू पंचांग के हिसाब से श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो नज़र डाल लेते हैं आज की अहम एवं ताज़ा खबरों पर। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसी भी प्रकार के विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने को लेकर संबंधित विभाग की जवाबदेही होगी। अगर किसी भी कार्य में कोई भी समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ एक विशेष बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और विधायक संजय सिंह भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रबुद्ध व्यक्तियों ने विकास परियोजनाओं व सरकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में कठिनाइयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध व्यक्ति भी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को प्रगति पर लाने का सहयोग करें। सीएम विंडो पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्धारित एरिया से ज़्यादा में बने मकानों के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाने की एक शिकायत पर सख्त संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने तत्कालीन जिला नगर योजनाकार रोहतक को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। इसके अलावा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को संबंधित मामले में की गई कार्यवाही रिपोर्ट 20 जुलाई 2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल ने आज इस संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 45 से 60 वर्ष आयु तक के अविवाहित पुरुषों एवं महिलाओं को 2750 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की। देखिए साथियों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। शायद ये मेरे हिसाब से हरियाणा सरकार पहली सरकार है जिसने जो 45 से 60 वर्ष के बीच के अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं को पेंशन देने जा रही है और वो पेंशन की कीमत रहेगी 2750 रुपये। इस पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय व्यक्ति की 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा 40 से 60 वर्ष आयु तक के विधुर पुरुष जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है उन्हें भी 2750 रुपये पेंशन दी जाएगी। देखिए साथियों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दो बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तो 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। दूसरा, विधुर पुरुषों को भी जिनकी उम्र 40 से 60 है और वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उनको भी 2750 रुपये दिए जाएंगे। आप फोटो भी ट्वीट की है। मुख्यमंत्री साहब ने अविवाहित को मुख्यमंत्री का तोहफा 2750 रुपये मासिक पेंशन। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 14 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के 10 दिन बाद तक पोर्टल पर सबको आपत्ति के लिए दिखेगा। अगर कोई आपत्ति नहीं होती है तो उसका इंतकाल हो जाएगा। प्रदेशवासियों के हित में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक बड़ी पहल की है। उन्होंने एसडीएम और डीआरओ को भी जमीनों की रजिस्ट्री की शक्तियाँ दी हैं। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारियों के पास जमीन की रजिस्ट्री करवा सकता है। बहुत ही बड़ी खबर मिल रही है साथियों। एसडीएम और डीआरओ को जमीन की रजिस्ट्री की पावर दी गई है। पहले तहसीलदार के पास होती थी, अब तहसीलदार के साथ साथ एसडीएम और डीआरओ के पास भी रहेंगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार 7 जुलाई को शाम 5 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी। देखिए दोस्तों, 7 जुलाई यानी आज मुख्यमंत्री की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित होगी जिसमें सीईटी जो गौरतलब एग्जाम है हरियाणा के अंदर जिस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। भाई सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, 4 गुना कैंडिडेट होने चाहिए, 8 गुना होने चाहिए। इसको लेकर आज 7 जुलाई को सीएम साहब
मीटिंग कर सकते हैं, जिसमें ये बड़ी घोषणा हो सकती है। या तो 8 गुना कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं या उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की केंद्रीय परीक्षा कमेटी ने अगस्त माह में होने वाली विभिन्न विभागों की विभागीय परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। देखिए साथियों, बड़ी खबर आ रही है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए डेट शीट जारी कर दी गई। ये परीक्षाएं प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्र में सार्थक गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12A पंचकुला में संचालित की जाएंगी। देखिए दोस्तों, एडमिशन को लेकर खबर आ रही है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आवेदन कर सकते हैं? पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्राइवेट पॉलिटेक्निक इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और आप साइट यूज कर सकते हैं techadmission.gov.in। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? कोर्स 3 साल का रहेगा, 10वीं पास होनी चाहिए आपको। और डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री के लिए आपको 10+2 या 2 साल की ITI। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर साथियों आप इंजीनियरिंग और फार्मेसी में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तो। देखिए दोस्तों, हैपड़ के हवाले से खबर आ रही है। सरकार से समृद्धि सहकारिता अग्रसर हरियाणा सरकार आज ही पधारी है हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस। हरियाणा ने जो कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस बना रखा है, उस एक्सपोर्ट हाउस में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं आमतौर पर किसानों को? छोटे किसान लघु उद्यमी FPO के मार्गदर्शन के लिए केंद्रीकृत हेल्प डेस्क, छोटे किसान लघु उद्यमी FPO के लिए निर्यात बुकिंग काउंटर, भंडारण वेयर हाउस सुविधाएं, वित्तीय लीकेज तथा लोग की सुविधाएं, छोटे किसान लघु उद्यमी लोन के लिए भी सुविधाएं दी जाती है। तो साथियों आप देख सकते हैं, अगर आप हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। किसानों के कल्याण हेतु हरियाणा सरकार के प्रयास। किसान भाइयों के लिए हरियाणा सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है जिससे किसानों को आय दुगनी हो जाए और किसानों को कोई दिक्कत ना हो? देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं एक बार। प्राकृतिक आपदा के समय किसानों की सहायता। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो किसानों की सहायता की जाती है। कृषि की उत्पादन लागत कम करना, ये भी एक मुख्य लक्ष्य है सरकार का। अभी कृषि में उत्पादन की लागत को कम से कम किया जाए और उपज को बढ़ाया जाए। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाना भी हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। खेती के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी हरियाणा सरकार वचनबद्ध है। पैदावार में बढ़ोतरी करवाना, खेत में विविधीकरण, कृषि निर्यात और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, इनके लिए हरियाणा सरकार वचनबद्ध है और नित किसानों के लिए कार्य कर रही है। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों को संगठित करना एवं सशक्त बनाना। आगामी 9 जुलाई को पंचकुला के सेक्टर 5 में देशभक्ति विषय पर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इवेंट की टैगलाइन रंग दे बसंती है। देखिए साथियों, राहगिरी प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है आने वाली आगामी 9 जुलाई को पंचकुला के सेक्टर 5 में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात। जमीन की रजिस्ट्री के इंतकाल की प्रक्रिया को किया ऑनलाइन। तो देख लेते हैं ऑनलाइन करने से क्या क्या फायदे होंगे। अब किसी भी संपत्ति जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा इंतकाल यानी म्यूटेशन। अगर आपने कोई भी ज़मीन या संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई है उसके तुरंत बाद इंतकाल हो सकेगा। इंतकाल की जानकारी पोर्टल पर हो जाएगी उपलब्ध, कोई भी कर सकेगा चेक। म्यूटेशन पर 10 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करवाने पर नहीं होगा इंतकाल। कोई आपत्ति नहीं आने पर स्वतः हो जाएगा इंतकाल। अब संपत्तियों के पंजीकरण के लिए SDM और DRO भी हो गए अधिकृत। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। इंतकाल की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। किसान भाइयों को या ज़मीन बेचने वाले को और ख़रीदने वालों को काफ़ी दिक्कत आती थी इंतकाल को लेके, अब उनको भी सॉर्ट आउट कर दिया है। ऑनलाइन होगी, 10 दिन तक आपको पोर्टल पर दिखाया जाएगा भाई इसी ज़मीन का इंतकाल हो रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप 10 दिन के भीतर उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, नहीं है तो वो इंतकाल अपने आप नाम हो जाएगा। और अब आप रजिस्ट्री के लिए भी SDM और DRO भी अधिकृत कर दिए गए हैं। पहले तहसीलदार ही अधिकृत रहता था। तो प्यारे साथियों, ये था आज का 7 जुलाई 2023 का हरियाणा न्यूज़ और करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको हमारा
सेशन, करंट अफेयर का सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।